क्लास 12 फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है उससे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करना है ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फॉर पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल दोनों के लिए। तीसरे क्वेश्चन में आपको एक डायरेक्ट्रिक स्लैब दी गई है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखी गई है और उस केस में आपको कैपेसिटेंस कैपेसिटर की फाइंड आउट करनी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं और वेरियस केसेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना जब दो पॉइंट चार्जेस को इन्फिनिटी से R1 और R2 डिस्टेंस पे लाया गया है इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन सेम क्वेश्चन है बट इस बार तीन चार्जेस को लाया गया है। देन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करना और ये एक्सप्लेन करना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन होता है उसका सिग्निफिकेंस क्या है और एक न्यूमेरिकल जहां पर ये थ्री चार्जेस जो हैं ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं और आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है। एक डायग्राम आपको गिवन होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड शो की गई होगी और वेरियस पॉइंट्स गिवन होंगे। यहाँ पर आपसे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन है, वहाँ आपको ड्रॉ करके देगा और यहाँ पॉइंट्स मेंशन किए गए होंगे। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जिसमें एक कैपेसिटर लिया गया है जिसको बैटरी से कनेक्ट किया गया है और इसको चार्ज किया गया है। अब यहाँ पर अभी कैपेसिटर कनेक्टेड है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी गई है। तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर इसी का सेकेंड पार्ट है कि इसमें कैपेसिटर को चार्ज होने के बाद बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है और अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की गई है। अब इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या होगी, तो इस पर ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। यहाँ पर आपको कैपेसिटर कैसे कनेक्टेड है ये गिवन है, आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है और सारे कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको कैपेसिटर का कनेक्शन शो किया गया है और जो C2 वाला कैपेसिटर है इसमें आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी और पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना होगा। अगेन यहाँ पर आपको सर्किट डायग्राम गिवन है। यहाँ पर आपको बताना है कि 12 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा और 3 माइक्रोफैरेड का जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा और टोटल एनर्जी जो है बैटरी से वो कितनी ड्रॉ होगी। यहाँ पर दो कैपेसिटर्स आपको शो किए गए हैं और इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट की जाती हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के पहले और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है उसका रेशियो क्या होगा ये आपको निकालना है। यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसमें एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K और यहाँ दूसरे कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किए गए हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 एंड K2। तो आपसे कहा गया है K1 और K2 में रिलेशन फाइंड आउट करें। दैट्स इट।